करवा दें सर दोबारा से। अच्छा, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में हमने कहा था कि अगर एफ ए के अंदर हम सिर्फ क्या कर ऐड कर दें, स्टैक ऐड कर दें, तो ये पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है। और इसकी हमने ब्लॉक डायग्राम भी बनाई थी। सारी की सारी डायग्राम वही एफ ए वाली थी। सिर्फ एक स्टैक ऐड करने से जो आपका एफ ए है वो पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है। और ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, जिसे शॉर्ट में पीडीए कहते हैं, ये मशीन जो है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए बनाई गई है। जिस तरह एफ ए के जो होता है वो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, इसी तरह पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो एक और आज हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देख लेते हैं। जैसे एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है ये, लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी ए एन और बी एन, यहाँ इस दफा है ए एन और बी टू एन। तो मैं जगह चेंज करूँ, यहाँ अंधेरा आ रहा है। एक मिनट रुके। लास्ट टाइम भी तो थोड़ा सा किया था यही। हाँ जी। लास्ट टाइम भी तो थोड़ा सा किया था यही वाला जो आज कर रहे हाँ, लेकिन इसका हमने पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं बनाया था। तो अब ये देखें, ए एन बी एन जो लैंग्वेज है, ए एन बी टू एन, इसका मतलब एज की तादाद जितनी भी होगी, जो 20 की तादाद है वो उसके डबल होगी। तो इसमें दो बातें हैं इस लैंग्वेज के अंदर। एक तो ये है कि ए की तादाद अगर एन है तो बी की टू एन होनी चाहिए, यानी उसके डबल। और दूसरी बात ये है कि ए सारे पहले होंगे और बी सारे बाद में होंगे। अब ये चीज जो है इस लैंग्वेज का आप कभी भी एफ ए नहीं बना सकते, क्योंकि एफ ए में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि उसमें कोई काउंटिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप कैसे काउंट करेंगे कि अगर 3 ए हैं तो 6 बी हैं? तो उसमें काउंटिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इसीलिए ये वाली जो लैंग्वेज है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। वैसे भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की जिस तरह हमने कहा था कि रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, कि अगर किसी लैंग्वेज के लिए आप एफ ए बना लें तो वो रेगुलर लैंग्वेज है। तो इसी तरह अगर किसी लैंग्वेज का पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो अब इसका हम बनाते हैं वो पुश डाउन ऑटोमेटा। तो यहाँ पर अब हम लॉजिक आपको बताऊंगा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एफ ए के हमने 3 फंक्शन पढ़े थे। एक पुश था, एक पॉप था, और एक स्किप था। पुश जो है एलिमेंट डालने को कहते हैं, पॉप निकालने को कहते हैं, और स्किप में हम कुछ भी नहीं करते थे। तो पुश की जो ट्रांजिशंस थी वो मैं इस तरह से लिख रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल स्टैक के से जो हमने इनपुट टेप से जो सिंबल रीड किया है वो ए है, और स्टैक के टॉप में अगर जेड नॉट है, तो आफ्टर पुश जो है वो ये शक्ल बन जाएगी। यहाँ पर दो हम एलिमेंट लिखते होते हैं, सबसे पहले जो टेप से रीड किया, और ये जो स्टैक के टॉप पर होता है। तो जिस वक्त स्टैक खाली होता है हमने पढ़ा था उस वक्त उसमें जेड नॉट होता है। तो अगर स्टैक के टॉप टेप से रीड किया है ए और स्टैक के टॉप पर जेड नॉट है, तो आफ्टर पुश जो है वो ये चीज बन जाएगी। पॉप में क्या होता है कि अगर रीड किया है ए को, और फॉर एग्जांपल स्टैक के टॉप में था सी, या कुछ भी हो सकता है, जेड नॉट बी ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर पॉप जो है मैंने आपको कहा था आपने एप्सिलॉन लिख देना है। तो एप्सिलॉन ये शो करता है कि पॉप ऑपरेशन हुआ है। और तीसरा हमने स्किप ऑपरेशन पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल टेप से हमने ए को रीड किया है और स्टैक के टॉप में जो है वो बी है, तो आफ्टर स्किप ऑपरेशन यहाँ पे बी ही रह जाएगा। तो ये तीनों ऑपरेशंस का थोड़ा थोड़ा मैंने बताया कि अगर आपको ये इस तरह की चीज मिले कि यहाँ जेड नॉट है और यहाँ ए जेड नॉट हो गया, मतलब जेड नॉट की जगह कुछ और भी हो सकता है, मतलब ये चीज अगर चेंज हुई हुई हो ये दोनों, तो ये पुश ऑपरेशन होगा, यहाँ एप्सिलॉन होगा, तो पॉप ऑपरेशन होगा। और अगर ये दोनों सेम होंगे तो स्किप ऑपरेशन होगा। तो अब हम इस लैंग्वेज के लिए जो एफ ए अभी बनाएंगे, तो सॉरी पीडीए जो बनाएंगे इस लैंग्वेज के लिए, उसमें हम करेंगे क्या?
तो उसमें आप देखें कि एस की तादाद जितनी भी है, बीज उसके डबल हैं। यानी एक ए के अगेंस्ट दो दो बीज हैं, यूं कह लें। एक एक ए के अगेंस्ट डबल बी है। तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले स्टैक के अंदर ए को पुश करेंगे। जब तक ए आते रहेंगे, स्टैक के अंदर उनको पुश करते चले जाएंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि हर बी के लिए, हर दो बीज के लिए एक ए को पॉप करेंगे। मतलब जब पहला बी आएगा तो स्किप करेंगे, जब दूसरा बी आएगा तो एक ए जो है वो पॉप कर देंगे। फिर बी आएगा, स्किप करेंगे, फिर बी आएगा, एक ए पॉप करेंगे। बी आएगा, स्किप करेंगे, बी आएगा, पॉप करेंगे। तो जब स्टैक में जेड नॉट आना चाहिए तो उधर से इनपुट टेप पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। क्योंकि हमने हर एक ए को दो बी के साथ डील कर रहे हैं। ये थोड़ी सी बात आपको भी आप समझ आएगी, इसका हम बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल लैंग्वेज हमने लिख ली, ये है लैंग्वेज हमारी। तो मैं टेप बनाता हूँ। तो अब आप देखें, इसका पुश डाउन ऑटोमेटा मैं बना रहा हूँ। तो ये कैसे बनेगा कि सबसे पहले आप किसी स्टेट पर हैं, क्यू नॉट पर, जो इनिशियल स्टेट है। जब तक ए आते रहेंगे तो आपने क्या करना है, जब तक ए आ रहे हैं उनको सिर्फ स्टैक के अंदर पुश करते रहना है। तो वो हमने ट्रांजिशन पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी कि अगर इनपुट सिंबल जो है वो ए है और स्टैक के टॉप सबसे पहले स्टैक के टॉप में जेड नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड नॉट। ठीक है। तो पहला ए जो है वो स्टैक के अंदर चला गया। जब दूसरा ए आएगा तो उसके लिए भी ट्रांजिशन यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ए को रीड किया है और स्टैक के टॉप में ए है तो स्टैक की शक्ल क्या हो जाएगी, डबल ए। तो ये दूसरा ए भी चला गया। इसी तरह तीसरे ए के लिए भी यही होगी, चौथे के लिए भी यही होगी, पांचवें के लिए भी। बस ये पहले के लिए, ये बाकी जितने भी एज आएंगे उनके लिए ये चलता रहेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? जी सर। यस सर। कोई सवाल भी पूछ लिया करो। कुछ नहीं पूछते। अच्छा, अब क्या है कि इस तरह से हमने फॉर एग्जांपल तीनों एज डाल दिए और अब हमारी जो इनपुट टेप है वो यहाँ पहुंच चुकी है। अब करना ये है कि बीज जब आएंगे, बी जब स्टार्ट हो, तो जब पहला बी आए तो उसको हमने स्किप करना है और दूसरे बी के लिए एक ए को पॉप कर देना है। फिर इसी तरह तीसरा बी आएगा, उसे स्किप करेंगे, चौथे बी के लिए ए को पॉप करेंगे, पांचवा बी आएगा उसे स्किप करेंगे, छठे के लिए ए को पॉप करेंगे। तो यहाँ से जब बी खत्म होंगे तो सर यहाँ से हम सारे ए। इनको क्यों कर रहे हैं? क्या पूछा है आपके, कुछ समझ नहीं आई। सर बी को स्किप क्यों करेंगे? आप खुद सोचे ना कि ए जो है वो 3 है और बी जो है वो 6 है। ठीक है। मतलब अगर लोग 3 हो और मेरे पास कोई आइटम है, कोई चॉकलेट 6 हो, तो एक के हिस्से में कितनी कितनी आती हैं, बताओ। सर यानी इक्वल तादाद होगी दोनों की, ए और बी। नहीं, लैंग्वेज देखो ना, ए एन बी, ए एन और बी 2 एन है। कि अगर ए की तादाद एन है तो बी की उसके डबल है। लैंग्वेज ही हम वो ले रहे हैं ना, वो पिछली लैंग्वेज जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उसमें इक्वल थी, यहाँ इक्वल नहीं है। यहाँ ए जितने हैं बी उससे डबल है। इसका मतलब हर ए के अगेंस्ट मुझे दो बी जो हैं वो पॉप करने हैं। अब एक वक्त में मैं दो बी पॉप नहीं कर सकता। एक वक्त में मैं दो बी पॉप, सॉरी, ए ए बी तो अंदर डाले ही नहीं है, बी को पॉप नहीं करना, ए को पॉप करना है। अब ये है कि दो बीस के अगेंस्ट मुझे एक ए पॉप करना है। अगर मैं हर बी के अगेंस्ट एक एक ए पॉप करूं तो तीन बीस के बाद तीनों ए जो है पॉप हो जाएंगे। तो इन तीन बीस का मैं क्या करूंगा,
तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हर दो बीज के अगेंस्ट एक एक ए जो है वो पॉप करूंगा, हर दो बीज के अगेंस्ट। उससे ये होगा कि जब उधर से इनपुट टेप खत्म होगी तो इधर से स्टैक खत्म हो जाएगा, यानी इधर से जब एप्सिलॉन रीड होगा तो इधर से जेड नॉट रीड होगा। इसका मतलब लैंग्वेज में जो ए और बीज की तादाद थी वो an2n थी। तो अब आप देखें कि ए सारे रीड हो गए, ये डायग्राम बन चुकी है। अब बारी है बी को रीड करने की। तो जब पहला बी रीड होना है तो हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, स्किप करना है। तो स्टेट चेंज करते हैं कि हम पहुंचेंगे Q1 पे, टेप से रीड किया बी, स्टैक के टॉप में कौन था, ए, और हमने स्किप ऑपरेशन किया। तो स्किप ऑपरेशन के लिए आपको पता है, मैंने अभी बताया है कि ये देखें स्किप ऑपरेशन इसी तरह से होता है कि जो स्लैश के लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड पे होता है। तो जब पहला बी आएगा हमने क्या किया, स्किप ऑपरेशन किया। इसी तरह जब दूसरा बी आएगा तो हमने पॉप करना है। तो जब दूसरा बी आया तो स्टैक के टॉप में कौन था, ए, और हमने क्या किया, पॉप एप्सिलॉन, और हम पहुंच गए Q2 पे। तो इसका मतलब दो बी रीड हो चुके होंगे और इधर से एक ए जो है वो पॉप हो चुका होगा। ये यहाँ तक हमारा जो अब आ चुके हैं। तो ये मेन स्टेप था, इसका यहाँ तक समझ आ गया तो तकरीबन डायग्राम बन गई है कि पहला बी जब रीड किया तो स्किप किया, और जब दूसरा बी रीड किया तो पॉप किया। अब तीसरे बी के लिए फिर स्किप करना है। तो तीसरे बी के लिए फिर स्किप करना है, तो इसको वापस यहाँ ले आए, और स्किप के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि बी को रीड किया, स्टैक के टॉप में ए था और ए ही रहा। तो तीसरे बी के लिए फिर स्किप होगा, चौथे के लिए पॉप, पांचवें के लिए फिर स्किप होगा, छठे के लिए पॉप। तो इस तरह से ये चलता रहेगा जब तक बीज एंड नहीं हो जाते। और जैसे ही बी एंड होंगे उसके बाद आप क्या रीड करेंगे, एप्सिलॉन। तो अगर तो ये लैंग्वेज जो हमने रीड कर रहे हैं ये वाकई सही है, तो होना ये चाहिए कि जब बी खत्म हो तो उधर से ए भी खत्म हो जाए। दोनों में से कोई भी एक चीज ज्यादा है कि बी खत्म हो गए हैं ए खत्म नहीं हुए, या ए खत्म हो गए हैं बी खत्म नहीं हुए, फिर ये जो स्ट्रिंग है ये उस लैंग्वेज की नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ बी खत्म होते हैं यहाँ पर ए खत्म हो जाए, तो उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता चला ये ऐसे चलेगा कि जब यहाँ से हम एप्सिलॉन को रीड करें तो यहाँ से जेड नॉट रीड होना चाहिए। तो क्या है कि हमने एप्सिलॉन को रीड किया और स्टैक के टॉप में जेड नॉट था, और यहाँ पर हम स्किप ऑपरेशन करेंगे जेड नॉट ही, और हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। तो Q3 जो है वो क्या है, फाइनल स्टेट। तो ये इसका पुश डाउन ऑटोमेटा है। अब आप पूछ लें जो भी सवाल पूछना है। पहला, पहले सारे एज रीड किए, तो पहला बी आया, हमने क्या किया, स्किप। दूसरा बी आया पॉप, तो एक ए निकल जाएगा। फिर तीसरे के लिए स्किप, चौथे के लिए पॉप, फिर दूसरा भी निकल ए निकल जाएगा, फिर स्किप और फिर पॉप, ये भी निकल जाएगा। तो उसके बाद हम रीड करेंगे किसको, एप्सिलॉन को। तो जब एप्सिलॉन रीड होगा तो स्टैक के टॉप में क्या है, जेड नॉट। इसका मतलब एज की तादाद जो है वो बी के आधी थी। तो ये लैंग्वेज आपकी बन गई AN B2N। इट मीन्स ये पुश डाउन ऑटोमेटा सही काम कर रहा है। तो अब आप इस लैंग्वेज की कोई भी स्ट्रिंग इनवैलिड के लिए ड्राई रन करके दिखाता हूँ। किसी ने क्वेश्चन किया है कि इस कोई इनवैलिड स्ट्रिंग लें और उसके लिए ड्राई रन करें। तो आपको एक बात सबको पता है कि स्ट्रिंग के एक्सेप्ट होने के लिए फाइनल स्टेट पे पहुंचना जरूरी होता है, स्ट्रिंग के एक्सेप्ट। अच्छा, अब हमने जैसे मैंने कि अभी ये कहा कि ये जो पुश डाउन ऑटोमेटा ये इस लैंग्वेज का ही है, तो क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक यही होता है कि कोई ऐसी स्ट्रिंग लें, ऐसी स्ट्रिंग तो हमने ले ली जो इस लैंग्वेज की थी और उसको चेक भी कर लिया। अब कोई ऐसी स्ट्रिंग लें जो इस लैंग्वेज की नहीं है और उसको चेक करें। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये एक स्ट्रिंग ले लूं, इसमें देखें A2 है, बी जो है वो 3 है, 4 होने चाहिए थे। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इस पुश डाउन ऑटो पे एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप देखें कि सबसे पहले पहला ए आएगा,
रीड हो गया, दूसरा ए आएगा वो इधर से रीड हो जाएगा, वो भी इधर। अच्छा, दो ए हो गए। जब बी आएगा तो हम स्किप करते हुए इधर आ जाएंगे। चौथा बी आएगा, हम क्या करेंगे, एक ए को पॉप करके इधर आ जाएंगे, एक ए जो है वो पॉप हो जाएगा और चार बी रीड हो गए। और जब पांचवा बी आएगा तो मैं वापस इधर आ जाऊंगा और स्ट्रिंग खत्म। तो आप देखें कि आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि इसके बाद एप्सिलॉन रीड होना है और एप्सिलॉन के लिए यहाँ पे कोई एज नहीं है, तो आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सके। इसका मतलब दिस इज इनवैलिड स्ट्रिंग। वैलिड स्ट्रिंग को चलाएंगे इसके ऊपर, आप फाइनल स्टेट तक लाजमी पहुंचेंगे। उसकी वजह यह है कि हर दो बीस के लिए आप एक ए जब पॉप करेंगे तो एट द एंड आप जब एप्सिलॉन रीड कर रहे होंगे तो स्टैक में जेड नॉट ही पड़ा हुआ होगा। और कोई सवाल किसी का? ये जिसने इनवैलिड स्ट्रिंग का पूछा था समझ आ गई? बुरहान तू अपना माइक ठीक ही करा ले, सेमेस्टर गुजार दिया। लड़कियों में से किसी ने कोई सवाल करना हो, अगर कोई लड़की है? सर आ गई है समझ। सिर्फ जी आर लड़की है? सर बाकी नींद में अभी अभी सो के उठी चर्स पी रही है क्या है? हैं। सर नींद में है अभी सो के उठी हैं सब। तो आप क्या करके आई हैं? बाकी तो सो के उठी हैं। नाश्ता कर मैं जरा कर जल्दी भी उठ लिए? गई थी। जी ओ, आकिब बैठा है? आकिब या सफदर? दोनों ही नहीं है ना। अच्छा जी, एक एग्जांपल और करते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। एक लैंग्वेज है हमारे पास, पैलिंड्रोम। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है पैलिंड्रोम को। इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू जिस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डब्ल्यू आर उसके उल्ट होगा और दरमियान में सी। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि ए, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ए डबल बी को, तो डब्ल्यू आर जो है वो इसका उल्ट रिप्रेजेंट करेगा, बी बी ए और दरमियान में सी। मतलब ये जो एक स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज की है। ये पैलिंड्रोम ही है। पैलिंड्रोम में आपको पता है कि एक दरमियान में एक पार्टीशन पॉइंट होता है, उस पार्टीशन पॉइंट के जो दोनों तरफ वाले हिस्से होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। यानी इधर जो चीज एंड में आएगी इधर सबसे पहले आएगी, और इधर जो चीज सबसे पहले आएगी वो इधर एंड में आएगी। तो अब इस लैंग्वेज को ट्राई करते हैं, जरा मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे, लस्सी शस्सी पी लो। कि ये जो है पैरेंट लैंग्वेज है। अच्छा, इसके लिए जिस तरह हमने पहली जो लैंग्वेज पढ़ी थी ए एन बी एन, उसके लिए हम करते थे कि एक सारे एज को पुश करते थे और उसके बाद हर बी के लिए एक ए जो है उसको पॉप करते थे। फिर मैंने पढ़ी ए एन और बी टू एन, उसमें हमने ये किया कि एज को पुश किया और फिर हर एक के लिए डबल बी जो है वो ट्रीट करते थे, मगर मतलब एक बी को हम स्किप करते थे और दूसरे बी के अगेंस्ट एक ए को पॉप करते थे। अब इसके लिए क्या होगा, तो इस लैंग्वेज में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो स्टैक जो है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। उसकी वजह यह है कि ये देखें, ये आपकी स्ट्रिंग जब आधी आ जाती है तो ये जो बकिया हिस्सा है इसके ये बिल्कुल टोटली उल्ट है। यानी आपने एक स्टैक लिया, उसमें ए डाला, फिर बी डाला और फिर बी डाला। अगर मैं अब इसको निकालना शुरू करूं तो सबसे पहले बी निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर ए निकलेगा, जो कि ये टुकड़ा बन जाता है। तो इसकी तो लॉजिक बनाना सबसे ज्यादा आसान है कि सी तक जो भी एलिमेंट्स डले हुए होंगे, सी तक जो भी एलिमेंट्स डले होंगे, उसके बाद ये है कि अगर मैं इनपुट स्ट्रिंग से बी को रीड कर रहा हूं तो स्टैक से भी बी पॉप होना चाहिए।
फिर बी को रीड कर रहा हूँ तो स्टैक से भी बी पॉप होना चाहिए, फिर ए को रीड कर रहा हूँ तो स्टैक से भी ए पॉप होना चाहिए। तो इसकी लॉजिक तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है कि जो एलिमेंट हम इनपुट टेप से रीड करेंगे वही स्टैक से पॉप होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैक की तो प्रॉपर्टी है कि स्टैक जो है वो लाइफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब हम ए डबल बी को स्टैक में डालेंगे तो लाइफो के मुताबिक आप देखें सबसे पहले कौन निकलेगा, बी निकलेगा। तो इधर से बी रीड हो रहा होगा और उधर से बी ही निकलेगा, फिर इधर से बी रीड हो रहा होगा, बी निकलेगा और ए। तो इसी तरह से जब आप एप्सिलॉन रीड करें तो जेड नॉट जो है वो स्टैक में आ जाना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग वैलिड है। तो इसका आप पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं पेज को यूं कर लेता हूँ। तो इसका पुश डाउन ऑटोमेटा बनाने के लिए आप ये देखें कि हम एक वो ले लेते हैं टेप और एक वैलिड स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे यही ए डबल बी और उसके बाद सी है और फिर बी बी एप्सिलॉन और यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टैक। तो आप देखें कि सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट है हमारे पास क्यू नॉट। तो सबसे पहले ए को रीड करेंगे, तो वही के ए को रीड किया, स्टैक के टॉप पर क्या था, जेड नॉट, और न्यू स्टेट क्या आ गई, ए जेड नॉट। अच्छा, अब यहां पर आपने एक बात समझनी है कि जब तक सी नहीं आ जाता, सी इज द पार्टीशन पॉइंट, जब तक सी नहीं आ जाता तो इससे पहले पहले जितनी स्ट्रिंग है आप उसके लिए इसी स्टेट पे रहें, क्योंकि हमें स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। सी चूंकि एक खास किस्म का पार्टीशन पॉइंट है, सी के बाद जो है वो कहानी बदलने वाली है, तो सी पर हम स्टेट को चेंज करेंगे। उससे पहले हमें चाहे ए आता रहे चाहे बी आता रहे, हमें स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बात अब एक समझने की कोशिश करें कि यहाँ स्टार्ट में ए है, स्टार्ट में बी भी तो हो सकता था। स्टार्ट में यहाँ पर ए है तो हमने ये ट्रांजिशन तो लिख दी, लेकिन अगर यूजर कोई ऐसी पैलिंड्रोम दे देता है जो बी से स्टार्ट होता है तो उसके लिए भी तो हमें लिखनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, यहाँ स्टार्ट में ए के बाद अगला लेटर बी है, तो ए के बाद अगला लेटर ए भी तो हो सकता है। तो हमें तमाम पॉसिबिलिटीज को लेके चलना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ए के बाद है बी, तो बी के लिए और ए के बाद ए भी हो सकता है। तो अगर तो ए के बाद ए है, मतलब हमने ए को रीड किया और स्टैक के टॉप में ए था, तो फिर ये बन जाएगा ये। और अगर हमने ए को रीड किया है और स्टैक के टॉप में बी होता, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ए बी। इसी तरह अगर स्टार्ट में ही बी होता कि हम बी को रीड करते और स्टैक के टॉप में जेड नॉट होता, तो ये बन जाता बी जेड नॉट। इसी तरह अगर हम बी को रीड करते और स्टैक के टॉप में भी बी हो, तो ये बन जाएगा डबल बी। और इसी तरह अगर रीड करें बी और स्टैक के टॉप में ए हो, तो ये बन जाएगा बी ए। तो ये हमने सारे के सारे 6 पॉसिबिलिटीज ले ली कि स्टार्ट में ए हो तो ये होगा, और अगर स्टार्ट में बी हो तो ये होगा। ए के बाद अगर ए आ जाता है तो ये, और अगर ए के बाद बी आ जाता है तो ये। इसी तरह बी के बाद अगर बी आ जाता है तो ये, और अगर बी के बाद ए आ जाता है तो ये 6 पॉसिबिलिटीज थी, तो सारी की सारी हमने यहाँ पर लिखनी है। तो इस पॉइंट को जरा अच्छी तरह समझ लें, अगर किसी को नहीं समझ आया, कि बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई इतनी सारी ट्रांजिशंस लिख दी हैं। तो आप देखें जो पिछली लैंग्वेज थी वो थी ए एन बी एन, तो उसमें तो अंडरस्टूड था कि स्टार्ट में ए ही आना है, वहां बी आ ही नहीं सकता था क्योंकि लैंग्वेज ही ए एन है, पहले लिखा हुआ है ए। हाँ, बी एन ए एन होता तो सोचते, फिर उसमें सिर्फ स्टार्ट में बी आना था, ए नहीं आना था। लेकिन यहाँ ये लैंग्वेज पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम का मतलब ये है कि उल्टी सीधी सेम। तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है कि स्टार्ट में ए आ सकता है या बी नहीं आ सकता, या बी आ सकता है ए नहीं आ, तो ए बी दोनों आ सकते हैं स्टार्ट में। गो के हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके स्टार्ट में ए है, लेकिन कोई और स्ट्रिंग भी तो हो सकती है जिसके स्टार्ट में बी हो, और यहाँ ए के बाद बी है, कोई और स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें ए के बाद ए हो, और इधर यहाँ बी के बाद बी है, कोई और स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें बी के बाद ए हो। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करना था, तो सबके लिए लिख दिया है, लेकिन तरीकेकार वही है। मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो पुश का क्राइटेरिया आपको समझाया है ये वही लिखा है।
ओके है? जी सर ठीक है। अच्छा, अब जब सी आएगा, अच्छा देखें, ये सारा कुछ करने के बाद आपकी जो स्ट्रिंग सी से पहले पहले वाली है वो स्टैक में जा चुकी होगी। ए भी जा चुका होगा, बी भी जा चुका होगा, बी भी जा चुका। ए किससे जाएगा? ए इससे जाएगा। उसके बाद आपने क्या रीड किया है? बी रीड किया है। बी रीड किया था और स्टैक के टॉप में क्या था? ए। वो इससे जाएगा। और फिर बी रीड किया होगा और स्टैक के टॉप में कौन होगा? बी। वो इससे जाएगा। यानी ये तीन जो हैं, इनको यूज करते हुए ये तीन लेटर, पहले तीन लेटर आपके स्टैक के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि हमने पुश का ऑपरेशन किया है। अच्छा, अब आ जाएगा सी। तो जो सी है वो एक पार्टीशन पॉइंट है, और मैंने अभी आपको बताया कि इसके बाद जो है वो हमारा पॉप का ऑपरेशन स्टार्ट होगा, और उसमें होगा भी ये कि मैं इधर से बी को रीड करूं तो बी ही पॉप होना चाहिए। मतलब अगर इधर से मैं बी रीड कर रहा हूँ तो बी ही पॉप होना चाहिए, इधर से मैं ए रीड कर रहा हूँ तो ए ही पॉप होना चाहिए, क्योंकि ये टुकड़ा पिछले टुकड़े के एन उल्टा है। तो इसका मतलब यह है कि इस सी को मुझे स्टैक में नहीं डालना, क्योंकि अगर मैंने सी को स्टैक में डाल दिया तो टॉप पे सी आ जाएगा, और उसके बाद जब मैं बी रीड करूंगा तो स्टैक के टॉप से तो सी पॉप हो रहा होगा, जबकि बी को रीड करने से बी ही पॉप होना चाहिए। तो सी के लिए हम स्किप ऑपरेशन करेंगे। इसे रीड तो करेंगे, लेकिन इसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे? स्किप ऑपरेशन। और स्टेट चेंज कर देंगे। वो कैसे होता है कि हमने टेप से रीड किया है सी को, स्टैक के टॉप पे क्या है? बताएं भाई। सर बी है बी है टॉप सर। पे। अच्छा, स्टैक के टॉप पर है बी, और तो बी ही रहेगा। अच्छा, अब फिर वही वाली बात कि इस मखसूस केस में स्टैक के टॉप पर बी है, स्टैक के टॉप पर ए भी तो हो सकता था। अगर स्ट्रिंग कुछ और होती, बी डबल ए होती, तो उसके लिए भी आपको स्किप ऑपरेशन लिखना पड़ेगा कि अगर सी रीड हुआ है और स्टैक के टॉप पर ए होता तो फिर उसको ए ही रहने देते। और इसी तरह एक जो स्ट्रिंग होती है नल स्ट्रिंग, उसको भी पैलिंड्रोम में कंसीडर कर लिया जाता है। तो अगर जेड नॉट था, जब आपने सी को रीड किया और उस वक्त स्टैक के टॉप में जेड नॉट था, तो फिर जेड नॉट ही रहना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। ये तीनों आपको नजर आ रहे हैं। स्किप ऑपरेशन है कि जब सी रीड किया तो अगर तो स्टैक के टॉप में बी था तो बी ही रहेगा, सी रीड किया अगर स्टैक के टॉप में ए था तो ए ही रहेगा, और अगर जेड नॉट था तो जेड नॉट ही रहेगा। तो ये स्किप ऑपरेशन है। स्किप सर ऑपरेशन आपको जेड बताया नॉट जाता है। किस लिए बताया सर आपने? जेड नॉट की समझ नहीं दोबारा आई। बताएं। जेड नॉट इसलिए लिखा है कि आप जिस वक्त सी को रीड कर रहे हैं ना, उसके पीछे कुछ है। मिसाल के तौर पर ये है, अच्छा इसमें ऐसे है कि आप लोगों ने, अभी दो लोगों ने सवाल किया है कि जेड नॉट क्यों लिया है। जेड नॉट इसलिए लिया है कि मुझे बताओ कि अगर एक हमारे पास स्ट्रिंग है सी, ये पैलिंड्रोम है? जी आर, उमर फारूक, आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? हाँ जी बताएं। ये सी जो है पैलिंड्रोम है या नहीं है? अच्छा, आप ये देखें, सी चूंकि पैलिंड्रोम है, ना इसके लेफ्ट पर कुछ है ना इसके राइट पर कुछ है। तो इसको अगर इसके ऊपर आप रन करके देखें तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आप सी को रीड करेंगे और स्किप ऑपरेशन करते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो उस वक्त आपकी ये वाली स्टेटमेंट, आपने टेप से सी को रीड किया, स्टैक के टॉप में क्या होगा? जेड नॉट होगा, और जेड नॉट ही रह जाएगा। तो उस वक्त ये काम आएगी कि जब आपकी वन लेटर वाली जो है वो पैलिंड्रोम होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जेड नॉट वाला स्किप ऑपरेशन क्यों लिखा है। अच्छा, अब आगे की कहानी क्या है कि हमने ये सारी चीजें रीड कर ली और सी को भी रीड कर लिया। अब आगे बड़ा आसान है और उसमें हमारा स्टैक बड़ा हेल्पफुल होगा कि अब जो भी लेटर हम रीड करेंगे
ऑटोमेटिकली वही वाला स्टैक के टॉप से पेयर होना चाहिए और उसे ही हम पॉप करेंगे फिर। और होता भी ऐसे ही है, जैसे ये देखें यहाँ पर अगर मैं बी रीड करूंगा तो स्टैक के टॉप पर भी बी है, अगला बी रीड करूंगा फिर बी होगा, फिर ए है, और जब एप्सिलॉन रीड करूंगा तो नल। तो आगे हमने अब क्या करना है, अभी आपको स्टेट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अब आप इसी स्टेट पर रहते हुए भी कर सकते हैं कि अब आपने पॉप ऑपरेशन करना है। होना ये चाहिए कि अगर मैं टेप से बी को रीड करूं तो उस वक्त स्टैक के टॉप पर भी बी होना चाहिए और आपका कौन सा ऑपरेशन होगा, पॉप। इसी तरह अगर मैं ए को रीड करूं तो स्टैक के टॉप पर भी ए ही होना चाहिए, सॉरी, और ऑपरेशन होगा पॉप। चला के देख लेते हैं। जैसे मैं इस बी को रीड करूंगा तो स्टैक के टॉप पर कौन है, बी, और मैं करूंगा पॉप ऑपरेशन तो ये बी आपका निकल जाएगा। फिर मैं इस बी को रीड करूंगा तो स्टैक के टॉप पर बी होगा, पॉप ऑपरेशन होगा, ये भी निकल जाएगा। फिर मैं ए को जब रीड करूंगा तो आप देखें स्टैक के टॉप पर भी ए है। कहीं पर भी ऐसे आ जाता है कि आप रीड जो है वो ए कर रहे हैं जबकि स्टैक के टॉप पर बी है, या आप रीड बी कर रहे हैं और स्टैक के टॉप पर ए है, तो फिर ये लैंग्वेज जो है, ये स्ट्रिंग जो है ये इनवैलिड हो जाएगी। फिर वो आप उसको लिख के भी दे सकते हैं कि वो फिर पैलिंड्रोम होगी नहीं। अगर पैलिंड्रोम है तो जो लेटर रीड हो रहा है वही स्टैक के टॉप पर होना चाहिए, और इसी तरह फिर जब एप्सिलॉन रीड होगा तो स्टैक के टॉप पर जेड नॉट। तो ये वाला लूप चलने के बाद आपके ये सारे लेटर जब रीड हो जाएंगे तो इधर से ये बी बी ए जो है ये पॉप हो जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ बच जाएगा एप्सिलॉन। तो उसके बाद आप एप्सिलॉन को रीड करेंगे और स्टैक के टॉप पर कौन होगा, जेड नॉट, और जेड नॉट ही रहेगा, और आप आ जाएंगे फाइनल स्टेट पे। तो ये बन गया इसका पुश डाउन ऑटोमेटा। हाँ जी, समझ आ गई। तो सबके माइक बंद हो गए कि है? फिर आ गई है समझ। अच्छा, तो ये इतना कोई असल चीज अगर आप देखें तो वो जो लॉजिक है जो शुरू में हम बना रहे हैं कि ए के लिए दो बीज या एक के लिए एक ए, वो इम्पोर्टेंट है। तो चूंकि आपने इसका पुश डाउन ऑटोमेटा बना लिया, अब आप इसमें कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग ले लें, अब ये देखें ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो इसमें अगर मैं पार्टीशन पॉइंट दे दूं सी, तो ये जो है ये इसका ये वाला टुकड़ा और तरह का है और ये वाला टुकड़ा और तरह का है। तो ये इसके ऊपर आप इसको रन करके देखें, ये फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, अब आप लोगों के जिम्मे दो काम है। एक तो मुझे ये बताएं, ये क्वेश्चन तो आपका था लेकिन आपने पूछा नहीं, तो अब मैं पूछता हूं कि अगर ये सी बीच में ना हो, जैसे ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग अभी हमने रन की है ये यूं करके होती, तो ये इस पुश डाउन ऑटोमेटा पे रन हो जाएगी या नहीं होगी? और अगर नहीं होगी तो फिर उसका पुश डाउन ऑटोमेटा बनाओ। इसमें तो हमने ये पीछे वाले टुकड़े को और आगे वाले टुकड़े को दरमियान में इस पुल से जोड़ा हुआ है जिसके ऊपर सी डाल दिया है, सी को रीड कर रहे हैं ना, लेकिन इसमें सी है ही नहीं। अब एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, तो सी तो है ही नहीं। अब इसका पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे होगा? एक तो ये आप लोगों ने इसका जवाब निकालना है। दूसरा, ये लैंग्वेज थी WCWR, और चूंकि इसका पुश डाउन ऑटोमेटा बन गया इसलिए ये तो हो गई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसी तरह एक लैंग्वेज है WCW, कि जो चीज सी के लेफ्ट तरफ है वही सी के राइट तरफ है। इसका पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएं, कैसे बनेगा? तो कोई आइडिया दे सकता है इसका पुश डाउन ऑटोमेटा में हमें क्या लॉजिक लगानी पड़ेगी WCW के लिए? जिस तरह यहाँ WCWR में तो हम ये करते थे कि जो चीज रीड हो रही है वही वहां स्टैक के टॉप पर होनी चाहिए, जो रीड हो रही है वही टॉप पे थी, उसको पॉप करते थे। बी रीड हुआ तो बी पॉप हुआ, बी रीड हुआ बी पॉप हुआ, ए था तो ए, मैचिंग हो रही थी
कहानी सेट हो गई। इसके लिए WCW, अभी WCWR नहीं है, WCW है, इसके लिए कैसे पुश डाउन ऑटोमेटा बनेगा? कोई लॉजिक बता सकता है थोड़ी बहुत? CRGR सब चुप हो गए हैं, कुछ बोलो। एक ए के लिए दो बी पॉप, ये कैसे हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है यही स्ट्रिंग हो, आपकी कोई और स्ट्रिंग भी तो हो सकती है। A B A C, इधर डबल ए कर लो, और इधर भी फिर AA BA, ये भी तो वही WCW है। तो इसके लिए फिर क्या करोगे? हमने तो पुश डाउन ऑटोमेटा जनरल बनाना होता है, सिर्फ इस स्ट्रिंग के लिए नहीं बनाना, इस लैंग्वेज के लिए बनाना है। तो ये दो सवाल आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो ये कि इसमें से सी को खत्म करें तो पुश डाउन ऑटो कैसा कैसे बनेगा, और इस लैंग्वेज का WCW का पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे बनेगा। कोई सवाल करना है तो कर लें, और ये फिर असाइनमेंट मुझे बना के दें। ठीक है जी। ओके, फिर कोई नहीं पूछता। अल्लाह हाफिज।